नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो इकोनॉमिक्स क्लास 12 अध्याय 4। हम हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उनका सॉल्यूशन करने का भी हम कोशिश कर रहे हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी, सभी सब्जेक्ट के मैं डेली वीडियोस आपके लिए डाल रहा हूं। तो हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची कहलाती है। तो चार ऑप्शन है, जैसे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र या बाजार पूर्ति वक्र। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच संबंध होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, स्थिर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है धनात्मक, इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्ति में विस्तार की दशा में चलन होता है तो वो एक ही पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। अगला है, पूर्ति में संकुचन की दशा में पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है, ये इसका आंसर है ना। देखिए, ये जो क्वेश्चन बैंक दिए जा रहे हैं आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा, तो इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत समस्या आती है, काफ़ी मेहनत लगती है। मैं भी हमारे टीचर्स लोग जो मेरे फुली रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं उनकी सहायता लेता हूं और आपके लिए इन वीडियोस को प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। तो आपसे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बहुत अच्छे से पढ़ें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है तो वस्तु स्वयं की कीमत में, वस्तु की स्वयं की कीमत में कम, कीमत के अलावा अन्य तत्वों पर या दोनों पर। देखिए, इस पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डाउटफुल है ना। तो इसको आप अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस कीजिएगा और सही आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। प्रौद्योगिकी सुधार के कारण जैसे पूर्ति में वृद्धि होती है, पूर्ति में कमी आती है, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो, पूर्ति की मात्रा में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। अगला है, सरकारी सहायता एक उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन है, लाभ को अधिकतम करती है, पूर्ति में कमी करती है, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करती है, वस्तु के उत्पादन में कमी करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करती है। इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्यूट है ना, डाउटफुल है। जब पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तब पूर्ति की लोच होगी, शून्य, इकाई, अनंत या ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, अनंत होगी। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 5 रुपये प्रति इकाई हो जाती है और पूर्ति की मात्रा बढ़कर 100 इकाई से 120 इकाई हो जाती है तब इसकी पूर्ति कीमत होती है, तो वो होती है 0.8। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति एक अवधारणा है तो वो गुणात्मक है। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति घटती है। सामान्य वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र ढाल वाला होता है, तो ये डिस्प्यूट है। इफ़ यू हैव या इफ़ यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट्स, यू शुड कमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख घटक वस्तु की कीमत है। ये भी डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ें और हल करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है, फर्म के पूर्ति वक्र को तकनीकी उन्नति किस प्रकार प्रभावित करती है, सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादन के लिए कीमत का आधार निर्धारित करती है, एक फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति को क्या कहते हैं, तो उसको व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। अगला है, जिन घटकों के कारण किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक कहे जाते हैं। अगला है, ये सही जोड़ियां बनाना है, जैसे पूर्ति नियम का अपवाद है तो वो क्या है, वो है नाशवान वस्तु। अगला है, उत्पादन की मात्रा स्थिर रहती है तो वो है अति अल्पकाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसी का फर्म का संतुलन, तो उसका संबंध है MR = MC। इकाई लोचदार पूर्ति वक्र, तो इसका जो संबंध रहेगा वो मूल बिंदु से ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः लोचदार पूर्ति, तो वो रहेगी ES = इन्फिनिटी।
है ना, अनंत। अगला है फर्म की संतुलन दशा में एमसी वक्र एमआर को ऊपर से काटता है, तो यह सत्य है। कृषि वस्तुओं पर पूर्ति का नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता, तो यह सत्य है। और अगला है पूर्ति वक्र ढाल नीचे की ओर होता है, तो यह भी डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन है। किसी वस्तु की पूर्ति की लोच उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो यह सत्य है। अगला है पूर्ति का नियम एक गुणात्मक कथन है, यह सत्य है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म सिद्धांत, है ना। अगला क्वेश्चन है पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर किस प्रकार प्रभावित होती है। पूर्ति में परिवर्तन से क्या आशय है। बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशय है। एक फर्म अधिकतम लाभ कब प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 3 तत्वों का वर्णन कीजिए। पूर्ति वक्र पर चलन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति से क्या समझते हैं। उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी आने पर वस्तु की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। फर्म के संतुलन में अनिवार्य शर्त के साथ पूरक शर्त का होना भी आवश्यक है, क्यों। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों का परिवर्तन पूर्ति वक्र पर कैसे प्रभाव पड़ता है। और अगला है जब सरकार वस्तुओं के उत्पादन पर जीएसटी लगाती है तब पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र की सहायता से पूर्ति के नियम को समझाइए। अगला है पूर्ति की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। पूर्ति की लोच की विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या उद्यमी की जोखिम वहन करने की क्षमता पूर्ति की लोच पर निर्भर करती है। रेखाचित्र द्वारा पूर्ति वक्र के साथ चलन पूर्ति वक्र के परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक रेखा चित्र होगा, आपको क्वेश्चन पेपर में देंगे, है ना। इसमें नहीं दिया गया है तो ये त्रुटि है। यदि उत्पादन के साधनों की लागत में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्पादन अवधि जितनी अधिक होगी वस्तु की पूर्ति उतनी ही लोचदार होगी, कैसे। आज का हमारा वीडियो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का वीडियो था, जिसमें हमने क्वेश्चन बैंक को डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, हर सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।